एक समय की बात है कि एक गांव में कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। गांव के कुछ लोग एक बार आपस में बात करते हैं। अरे बिरजू, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। ठीक कह रहे हो भैया, और बिना बारिश के तो हम लोग खेती भी नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, खेत सूखे पड़े हैं, ऐसे तो हम लोग भूखे ही मरने लगेंगे। लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक चोर गांव के लोगों की बात सुन लेता है और फिर चोर सोचने लगता है, क्यों ना इन गांव वालों को ठगा जाए। चोर ऐसा सोचकर नकली साधु का रूप बनाकर आता है। क्या हुआ, तुम लोग किसी न किसी परेशानी में लग रहे हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। अरे बाबा, इस संकट की घड़ी में आप हमारे गांव में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पानी की कमी के कारण हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं बाबा। जानवर भूखे प्यासे मर रहे हैं, आसपास कहीं पानी ही नहीं बचा है। अच्छा, यह बात है। बेटा दुखी मत हो, अब मैं आ गया हूँ तो तुम लोगों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बाबा, क्या आप हमारी पानी की समस्या भी दूर कर सकते हैं? देखता हूँ कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। यह कहकर चोर वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाता है। गांव वालों को लगता है कि यह कोई तपस्वी साधु है, इसीलिए वो लोग उस नकली बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बाबा, इस कठिन घड़ी में आप ही कोई उपाय बता सकते हैं? हाँ बाबा, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। देखो, ये तुम लोगों की परीक्षा की घड़ी है। जो मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ता है वही जीत पाता है। बाबा की यह बात सुनकर मेरा दिल प्रसन्न हो गया। दान से बड़ा पुण्य किसी चीज में नहीं होता है, इसलिए दान करो और पुण्य कमाओ, और इस पुण्य का फल तुम लोगों को अवश्य मिलेगा। बाबा की बात सुनकर गांव वालों के पास जो भी पैसे थे वो सब दान पेटी में डालने लगे। आओ सब लोग आगे बढ़ो, और जिसके पास जितना पैसा है वो सब दान करो, जिससे भगवान तुम्हारी बात सुनेंगे और गांव में पानी अवश्य बरसाएंगे। मेरे पास तो बस इतने ही पैसे थे बाबा। बाबा, ये मेरी तरफ से। बाबा, ये मेरी तरफ से। आओ सब लोग दान करो, जो जितना दान करेगा उसका उतना ही भला होगा। सबका मंगल हो। जिससे जितना रुपए बना वह चोर की पेटी में डाल दिए। फिर नकली बाबा सोचता है, कितने मूर्ख हैं ये लोग। अच्छा है, अगर होशियार होते तो मेरा काम कैसे हो पाता। दूसरे दिन अचानक बारिश होने लगी। गांव वालों ने समझा कि बाबा के चमत्कार से हुआ है ये सब। बाबा, आपके दर्शन के लिए गांव के जमींदार आए हैं। हमारे गांव में पधार कर हम सबको धन्य कर दिया बाबा। आपके कारण ही हमारे गांव में खुशहाली फिर से लौट आई है। यही तो मेरा काम है पुत्र। दूसरों के दुख दर्द को दूर करने में जो खुशी मिलती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। अब आप हमारे इसी गांव में रहिए, हम लोग आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं एक जगह नहीं रुक सकता। बाबा, मैं आपके लिए यहीं एक कुटिया और एक मंदिर बनवा देता हूँ। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वही करो। और फिर कुछ ही दिनों में वहाँ साधु के लिए एक कुटिया तैयार हो जाती है और साथ ही गांव में एक मंदिर भी बना दिया जाता है। अब इस नकली साधु के तो मजे के दिन चलने लगे। गांव वाले उसे दोनों टाइम खाना ला कर देते और दान पेटी में दान भी करते। वाह,
कितना स्वादिष्ट भोजन है। बाबा, आपने मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर मुझे धन्य कर दिया बाबा। दूर एक पेड़ के पीछे एक और चोर यह सब देख रहा था। गांव में घूम घूम कर पैसा लूटने से अच्छा है कि इसी नकली साधु को ही लूट लो। इसके पास बहुत माल जमा हो गया होगा अब तक। इधर नकली साधु मन ही मन में बहुत खुश होता है कि उसने गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया है। वाह, जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा कमाई हो गई है मेरी। मेरा पूरा बक्सा भर गया है। इधर यह सारा कुछ चोर खिड़की से देख रहा होता है कि नकली साधु ने ढेर सारा रुपए पेटी में जमा कर लिया है। बाप रे बाप, इस नकली साधु ने कितना धन इकट्ठा कर लिया है। इसके पैसे कैसे चुराऊं? इधर नकली साधु दान पेटी लेकर बैठा हुआ था और लोग दान देने में लगे हुए थे। लाओ, जल्दी जल्दी दान पेटी में दान करो, सबका मंगल हो। भक्ति में ही शक्ति है। और एक के बाद एक करके लोग दान पेटी में पैसे डालते हैं और जब सब गांव वाले चले जाते हैं तब चोरी करके जितना धन नहीं कमा पाया, साधु बनकर उनसे कहीं ज्यादा धन कमा लिया है मैंने। मैं अब कुछ दिन और यहाँ पर रुकता हूँ और फिर कुछ और धन इकट्ठा करके यहाँ से निकल लूंगा। बेटा, मेरे इलाके में चोरी करने आया है तुझे मैं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू कभी भूलेगा नहीं। साधु अपनी दान पेटी कुटिया में रखता है और बाहर निकलता है कि तभी दूसरा चोर उस नकली साधु के पास आता है। बाबा, आपके दर्शन हो गए तो मैं धन्य हो गया। हाँ, कौन हो भाई? कब से देख रहा हूँ, यहीं खड़े हो। बाबा, मुझे अपना सेवक ही समझो। मैं आपकी सेवा करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। तुम कुछ दान करने आए हो तो जल्दी करो, मुझे अपना कुछ और भी काम करना है। हाँ, देने ही तो आया हूँ। पहले दूंगा फिर सब ले लूंगा। मतलब क्या ले लोगे? अरे बाबा, आपका आशीर्वाद। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल मिलेगा। बाबा, मैं आपको रोज अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा और आपका सारा काम भी कर दिया करूंगा। मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए बाबा। फिर साधु मन ही मन में सोचता है, अब तो खाने की भी समस्या खत्म हो गई। मतलब यहीं भोजन पकेगा और मेरे सारे काम भी मुफ्त में हो जाएंगे। वाह, क्या किस्मत है मेरी। क्या सोच रहे हो बाबा? मैं सोच रहा हूँ कि आज से ही काम शुरू कर दो। पूरी, खीर, हलवा बनाओ, जो बना सकते हो। बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाओ। हाँ बाबा, बिल्कुल ऐसा स्वाद आएगा जैसा कभी नहीं आया होगा। बस अब देखते जाओ। बाबा, अब आसन ग्रहण करिए, भोजन तैयार हो चुका है। चोर साधु के लिए थाली में भोजन परोसता है और साधु को दे देता है। अरे वाह बेटा, आज तो पूरी थाली पकवानों से भरी हुई है। आज तो मजा ही आ जाएगा। जिसके बाद साधु जैसे ही भोजन करता है वैसे ही जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह, मेरी नींद की दवा तो अपना असर दिखा दिया। साधु तो गया, अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर देता हूँ। ऐसा बोलकर वह चोर उस पेटी से सारा धन निकालकर गायब हो जाता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है वैसे ही नकली साधु की आंखें खुलती है तो कहता है, अरे वाह, आज तो बड़ी सुकून की नींद आई थी। पता ही नहीं चला मुझे नींद कब आ गई। और जब साधु की नजर उस पेटी पर पड़ती है तो चिल्लाता है, अरे मेरे पैसे तो वो चोर चुरा ले गया। मैं कितनी मुश्किल से गांव के लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा इकट्ठा किया था, पर वह चोर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। हे भगवान, मेरे
सारे पैसे चोर लेकर भाग गया। इतने में ही नकली साधु देखता है तो गांव के सारे लोग खड़े होते हैं और गांव के लोग इस नकली साधु की सारी बात सुन लेते हैं। अरे ये कोई साधु बाबा नहीं है, यह लुटेरा है जो हम लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ठगे थे। हाँ, अब इस साधु को यहाँ एक पल के लिए भी रुकने नहीं देना है। भगाओ इस साधु को। लल्लू बेटा भाग ले यहाँ से, नहीं तो ये गांव वाले मार मार कर कचूमर निकाल देंगे। भाग ले रे लल्लू, जान बचाकर। और फिर नकली साधु वहां से भाग जाता है और पीछे से गांव वाले भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर नकली साधु बहुत दूर भाग जाता है।